बोलिएगा साथ चंद्रवार की। तो भजनों इससे पहले माँ भगवती के द्वार का मनोरंजन गुणगान चला था और अब चलना विधि विधान की ओर। सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में ये जगराता पैदा कहाँ से हुआ? हम लोग ये जगराते की कुर्बाया करते हैं। और सर्वप्रथम किसके घर हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? बहुत सारे सवाल और जवाब है सनातन धर्म की कथा में। सृष्टि में माँ के सैकड़ों जन्म है, कई बार जन्म लिया माने सृष्टि में, मगर एक माँ भगवती का जन्म ऐसा है जिस जन्म में माँ ने हिंदू धर्म की रक्षा करने का प्रदान किया। वो माँ जगजननी का जन्म था राजा हिमाचल के घर का। विचार करने की बात है, कितनी बड़ी करने के मालिक होंगे राजा हिमाचल जिनके घर माँ जगजननी का जन्म हुआ। जैसे कि दशरथ के घर राम, वासुदेव के घर श्याम, और हिमाचल के घर माँ जगजननी का जन्म हुआ। कितनी बड़ी करनी की होगी उन महान पुरुषों ने। और भजनों जो राजा हिमाचल थे हमारे यहाँ के राजा नहीं, वो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, जिनके घर में माँ जगजननी का जन्म एक कन्या रूप में हुआ। समय की कमी होती है जगराते में, इसका विधान बहुत ज्यादा लिख दिया महान पुरुषों ने, मगर समय बहुत कम लिखा कि जगराता रात के 2 बजे के बाद शुरू होता है। तो हम मोटे मोटे 2-4 शब्दों में राजा हिमाचल के घर चलते हैं जहां जगजननी का जन्म एक कन्या रूप में हो रहा है। ये राजा देकर कन्या जन्मी पर प्रजा खुशियां माने, एक गाने सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आई, सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आए, सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आए, सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आई, सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आए, सब गौर सखियां बेटी राजा देकर आए। राजा हिमाचल घर में कन्या का जन्म हुआ। पूरी रात समय दिवाली की तरह दीप जलाएंगे, जश्न मनाएंगे, राजमहलों में बधाइयां बजने लगी भजनों एक कन्या के जन्म को पर। और विचार करें, आज हमारे घर में कन्या का जन्म होता तो आज हम भी ऐसा करते नहीं? करते ना। बाहर से हम जरूर खुशी मनाते हैं, मगर अंदर से अंदर अच्छा नहीं लगता। और उस टाइम भी कन्या के जन्म को पर पूरी रात समय ही जश्न मनाएगी, राजमहलों में बधाइयां बजने लगी, क्योंकि जन्म लेने के बाद मां भगवती जगजननी की कुछ ज्यादा ही निराली थी। देखने में शक्ल शूट थी कुछ ऐसी। राजा हिमाचल के घर जन्म उस कन्या की चर्चा गलियों गलियों मोहल्ले मोहल्ले होने लगी, और धीरे धीरे वो राजा हिमाचल घर में पलने लगी, बड़ी होने लगी। मगर अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, और 1 साल की आयु में मां जगजननी ऐसी ऐसी बातें करने लगी जिन बातों को सुनते हुए दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुष, ऋषि मुनि, महाज्ञानी हैरान परेशान होने लगे। कैसी कन्या का जन्म हुआ राजा हिमाचल के घर में जो 1 वर्ष की आयु में ही ऐसी ऐसी बातें कर रही है। 2-4 बातें मां के बचपन की करती है। जब 1 वर्ष की हुई देवाजी, 1 वर्ष की आयु में कितनी ची होगी? जब 1 वर्ष की हुई देवाजी एक ओंकार को जाने, जब 1 वर्ष की हुई देवाजी एक ओंकार को जाने, जब 1 वर्ष की हुई देवाजी एक ओंकार को जाने, जब 1 साल की हुई भवानी एक ओंकार को जाने, जब 1 साल की हुई भवानी एक ओंकार को जाने। 1 साल की आयु में एक ओंकार के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। हैरान होने लगे बड़े बड़े महान पुरुष। जैसी कन्या का जन्म हुआ राजा हिमाचल घर में, और धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी थी। जब 2 वर्ष की हुई देवाजी चंद सूरज लो जाने, जब 2 वर्ष की हुई देवाजी चंद सूरज लो जाने, जब 2 वर्ष की हुई देवाजी चंद सूरज लो जाने। 2 साल की आयु में चंद्रमा और सूर्य का वर्ण करने लगी। चंद्रमा का पृथ्वी से क्या मेल है, सूर्य देव का चंद्रमा से क्या मेल है, सभी बातों को विस्तार में समझाने लगी भजनों। ऐसी ऐसी बातें सुनते हुए दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुष, ऋषि मुनि, महाज्ञानी
राजा हिमाचल के घर में आने लगे तो 2 साल की कन्या के दर्शन करने के लिए और उसकी अजीब सी बातें सुनने के लिए। ये 2 बरस भी हुई देवाजी चांद सूरज लो जाने, 2 बरस भी हुई देवाजी चांद सूरज लो जाने, 2 बरस भी हुई देवाजी चांद सूरज लो जाने। जब 3 साल भी हुई भवानी 3 लोक लो जाने, 3 साल भी हुई भवानी 3 लोक लो जाने, 3 साल भी हुई भवानी 3 लोक लो जाने। 3 साल की आयु में कितनी होगी? 3 लोगों को हाल क्या करने लगी थी। आकाश में क्या है, पाताल में क्या है, तो स्मृति लोग के साथ क्या है, इनकी बरफाना है और फिर दुनिया से वापस जाना है। इस करके से मृत्यु लोग आ जाता है, मात लोग जाके कहा जाता है इसमें कोई आ रहा है कोई वापस जा रहा है। जब 3 बरस भी हुई देवानी 3 लोक लो जाने, 3 बरस भी हुई देवानी 3 लोक लो जाने, 3 बरस भी हुई देवानी 3 लोक लो जाने। जब 4 साल की हुई भवानी चारों वेद बजारे, जब 4 साल की हुई भवानी चारों वेद बजारे, जब 4 साल की हुई भवानी चारों वेद बजारे। 4 साल की आयु में जब जगी ने कितनी दी होगी? 4 वेदों को प्रचार किया। बहुत बड़े भजनों हिंदू धर्म के 4 वेद जिनको बड़े से बड़े ज्ञाता ऋषि मुनि महाज्ञानी पूरा न बांध सके, स्वाय रावण के वो पूरा न पढ़ सका। मगर जगजनी ने 4 वर्ष की आयु में ही 4 वेदों का प्रचार किया है। 4 बरस भी हुई देवानी चारों वेद बजारे, 4 बरस भी हुई देवानी चारों वेद बजारे, 4 बरस भी हुई देवानी चारों वेद बजारे। 4 बरस भी हुई देवानी चारों वेद बजारे, अपने तारों मेरी माँ तेरी जय हो मैया, बोलो जय जय मैया, तेरी जय हो मैया, बोलो जय जय मैया। जिस टाइम जब जननी की आयु 5 वर्ष की हुई तो एक दिन अपनी मां से बोलने लगी कि मां, अब मेरा मन जो है आपके इस घर परिवार में नहीं लगा है, मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी। 5 वर्ष की बच्ची की बात सुनते हुए भजनों रानी मीनावती घबराने लगी। रानी मीनावती नाम बताया जाता राजा हिमाचल की रानी का, जिनकी कोख से मां जगजननी का जन्म होता। रानी मानी मन घबराने लगी कि पहले हमारे घर कुछ संतान न थी, ना जाने कितने जप तप किए तो भगवान ने की कन्या दी, मगर 5 वर्ष की आयु में कन्या भी कैसी कैसी बातें करने लगी। एक दिन बड़ा हौसला रखते हुए लाडली बेटी को रानी ने गोद में बैठाया और बड़े प्यार से पूछने लगी कि हर रोज मेरी बेटा की बात बोलती है कि मेरा यहां मन नहीं लग रहा है, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तो अंत मेरी बेटा जाएगी कहां? बोलने लगी मां, मैं उन जंगलों में चली जाऊंगी, जिन जंगलों में ऋषि मुनि तपस्वी जो तपस्या करते हैं ना, मैं भी ऋषि मुनियों की भांति जंगलों में जाके तपस्या करूंगी। परिजनों ऐसी बात सुनते हुए तो रानी और भी डर गई, घबरा गई कि जिन जंगलों में ऋषि मुनि तपस्वी जो तपस्या करते हैं वो तो बियाबान जंगल शमशान है, और मेरी बच्ची भी 5 वर्ष की आयु में तो नादान है। मगर नादान रानी ये नहीं जानती थी कि तेरी बच्ची जो है ये 3 लोगों की मां है, किसके भी इसमें कौन मिल जाए कौन जानता है। मगर मां थी ना, बच्चे के लिए मां का दिल बहुत छोटा होता है, बड़े प्यार से समझा रही थी, मगर वो जग जननी थी, अंत कहां समझने वाली थी। जब वो समय आया तो मां समझाती रही, मगर ये छोड़ चलिए घर बार अम्बी रानी, छोड़ चलिए घर बार अम्बी रानी, छोड़ चलिए घर बार अम्बी रानी, छोड़ चलिए नाम की पन्नी को चली देवानी, नाम जपन को चली देवानी, नाम जपन
ऋषि मुनि तपस्वी जो तपस्या करते थे, ऋषि मुनियों के बीच में बैठ गई और शंकर भगवान जी के नाम का आसन बिछा लिया। शंकर भगवान जी के नाम का जप करने लगी। छोटी सी आयु थी, भजनों 5 वर्ष की, मगर ऐसा घोर तप करने लगी कि शंकर भगवान की सृष्टि जो है वो डगमगाने लगी। वही करने लगी मां जो माने हर जन्म में किया है, जिसने हर जन्म में कठिन कठोर तपस्या करने के बाद शंकर भगवान जी को ही पति रूप में पाया। हर जन्म में एक जन्म की कमाई थोड़ी दिमाग की, जन्मों जन्मों की कमाई थी। जैसे महान पुरुषों लिखा है, ऋषियों में बैठी गौरी हरि ओम गुण गावे, ऋषियों में बैठे गौरी हरि ओम गुण गावे, ऋषियों में बैठे गौरी हरि ओम गुण गावे, हरि ओम गुण गावे, शिव शंकर नाम गावे, हरि ओम गुण गावे, शिव शंकर नाम गावे, ऋषियों में बैठे गौरी हरि ओम गुण गावे, ऋषियों में बैठे गौरी हरि ओम गुण गावे। हर जन्म की भांति इस जन्म में भी शंकर भगवान जी की लगन में मगन हो जाती है। समय की जरूर कमी है, भजनों में गिराओ 2-4 शब्दों में हम भी मां भक्ति के संग संग अपने मन और जीवन को पवित्र करने के लिए शंकर भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हैं, जो माने हर जन्म में किया है, जिसने हर जन्म में कठिन कठोर तप करने के बाद शंकर भगवान जी को पति रूप में पाया है। तो 2-4 शब्दों में मां भक्ति के संग संग, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, बोलो शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया। 3 दिन और 3 गुणों में, 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 रजनी की तेरी माया, क्या शिवा ने रूप बनाया, ओ देखे तेरी माया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया। तन्मस्मी गलमाला विराजे, धर्मस्मी गलमाला विराजे, धर्मस्मी गलमाला विराजे, सिंह दाग लटकाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, धन से दाग लटकाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया। द्वारे नाम का अमृत वर्षे, द्वारे नाम का अमृत वर्षे, द्वारे नाम का अमृत वर्षे, दर्शनो बब दिल के असर से, दर्शनो मम दिल के अंदर से, दुखी तेरी माया, क्या शिवा ने रूप बनाया, ओ नौमी तेरी माया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया, क्या शिवा ने रूप बनाया, क्या भोले रूप बनाया। बोले शंकर भगवान की। हर जन्म की भक्ति मान इस जन्म में भी ऐसा कठिन कठोर तप किया कि शंकर भगवान जी को ही पति रूप में पाया है। तो इस जन्म में भी राजा हिमाचल के जन्म लेने के बाद भी मां भक्ति ने ऐसा कठिन कठोर तप किया कि शंकर भगवान जी को ही पति रूप में पाया है। मगर बात तो समय की है, जिस टाइम 33 करोड़ ऋषि मुनियों की बरात लेकर शंकर भगवान राजा हिमाचल के घर में बरात लेकर आए और हर हिंदू धर्म शास्त्र वेदों के संग मां जगजननी की शादी भी शंकर भगवान जी के संग हुई। मगर बात तो समय की भजनों, जिस टाइम बरात की विदाई होने लगी तो लिखते हैं महान पुरुष कि उस टाइम हमारे हिंदू धर्म के जो ये रीति रिवाज थे ये बड़े सख्त हुआ करते थे। इन बातों को किताबों में पढ़ते हुए या महान पुरुषों से सुनते हुए हम खुद हैरान परेशान हो जाते कि पुराने हमारे कैसे कैसे रीति रिवाज थे। कई बार मैं अपने आप में सोचते रहता हूं, अगर आज भी वो रीति रिवाज होते तो इस दुनिया का क्या हो जाता। उस टाइम भैया हमारे हिंदू धर्म के ऐसे रीति रिवाज थे कि जिस घर से लड़की की डोली जब उठ जाती थी ना, फिर
ससुराल से उसकी अर्थी निकलती थी। शादी के बाद लड़की कभी दोबारा अपने मायके नहीं आ सकती थी और ना ही मायके वाले अपनी लड़की से मिलने उसके ससुराल जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात तो क्या थी, जब भाई बंदी रिश्तेदार मिलकर एक लड़की की डोली को जब विदा करते थे, जैसे आज हम सभी करते हैं, जब भाई बंदी रिश्तेदार मिलकर एक लड़की को डोली को जब विदा करते थे ना, तो उसके अंतिम संस्कारों के लिए मायके की ओर से लकड़ी भी उसी डोली में डाल दिया करते थे, क्योंकि बाद में न किसी ने आना है न जाना है। और जब ये हिंदू धर्म की प्रथा मां भगवती ने डोली में बैठकर देखी, फिर अपने पिता राजा हिमाचल को अपने पास बुलाया और बोलने लगी, पिताजी आज हर हिंदू धर्म समाज की लड़की की तरह मैं भी आपका परिवार छोड़ के जा रही हूं, जैसे कि हर लड़की को जाना पड़ता है। और जाने से पहले मैं एक बात जानना चाहती हूं कि हिंदू धर्म लड़की के साथ इतनी बड़ी बेन्यायी क्यों की जाती है? जिस घर में जन्मी पली बड़ी हुई और वो शादी के बाद दोबारा कभी उस घर में वापस नहीं आ सकती। ये मायके वाले अपनी लड़की से मिलने उसके ससुराल में नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात, ये खुशी के मौके को विदाई के समय उसके अंतिम संस्कारों के लिए मायके की ओर से लकड़ी भी उसी डोली में डाल दी जा रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि हिंदू धर्म की लड़की का कसूर क्या है जिसे इतनी बड़ी सजा दी जाती है? भजनों लाडली बेटी की बात सुनते हुए राजा हिमाचल फूट फूट के रोने लगे कि बेटी आज आपने ऐसा सवाल कर दिया, इसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि इन बातों को प्रायः हमने कभी विचार ही नहीं किया। एक बात जानता हूं कि ना जाने ये प्रथा ये रीति रिवाज कब से चले आए और हम एक दूसरे को देख देख कर इनको निभा रहे हैं। तो मां जगजननी बोलने लगी, पिताजी फिर आज मैं भी आपका परिवार छोड़ के जा रही हूं, मगर आज मैं इस प्रथा को इस रीति रिवाज को तोड़ दूंगी। आज के बाद हिंदू धर्म लड़की के साथ इतनी बड़ी बेन्यायी भी होगी। अगर मेरे कहने से आप हिंदू धर्म लड़की के साथ ये बेन्यायी बात कर देते हैं तो मैं तमाम हिंदू धर्म को एक वरदान देती हूं, जब आप कभी मुझे मुसीबत में पुकारोगे ना तो मैं हवा की भांति उड़ कर आऊंगी, हवा से भी तेज चल कर आऊंगी और आप हिंदू धर्म की हर मुसीबत को दूर करूंगी। हर मुसीबत को दूर करने के बाद फिर मैं अपने पति के चरणों में कला चली जाऊंगी, बोल शंकर भगवान की। मगर आज से आपने क्या करना है, हर हिंदू धर्म की लड़की जो शादी के बाद अपने मायके आएगी और उसे बुलाना होगा अच्छे और बुरे कार्य में भी। अगर मेरे कहने से आप ऐसा करते हैं तो मेरा तमाम हिंदू धर्म को यह वरदान रहा कि जब आप कभी मुझे मुसीबत में पुकारोगे तो मैं हवा से भी तेज चल कर आऊंगी और आपकी हर मुसीबत को दूर करने के बाद फिर मैं अपने पति के चरणों में कला चली होंगी, बोल शंकर भगवान की। इसी का संग मां जगजननी की डोली शंकर भगवान जी के संग विदा हो जाती है और इस कथा का पहले अध्याय जो है ये जगह के ऊपर संपन्न से पूर्ण हो जाता है। अध्याय तो आगे भी है मगर आज हमने वो बातें लेनी है जो हमारी जगराते में आया करती है। इतिहास से हमने क्या नोट करना है, जो माने हिंदू धर्म की रक्षा करने का वरदान दिया था, इस वरदान को सभी भजन याद रखेंगे। उससे आगे तो बोध है आता है जो हमारी माता बहनें कई अठ करना व्रत पूजन कर चुकी है, करती है, मगर अब हमने दूसरे अध्याय की ओर जाना है। भजनों जगराते वाली हम किताब खोल लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा नाम मिलता है राजा मानचंद का। ये मानचंद कौन थे? राजा मानचंद भी राजा हिमाचल के खानदान बस के राजा हुए। उनकी रियासत भी वही जम्मू कश्मीर में हुई जो कभी राजा हिमाचल की हुआ करती थी। मगर राजा मानचंद का राज्य कब आया? जब राजा हिमाचल के राजे बीते 5 पीढ़ियां बीत चुकी थी। 5 पीढ़ियां बीत जाने के बाद वही राज्य जो है राजा मानचंद का आया था जो कभी राजा हिमाचल का हुआ करता था। और ये जगराता जो भजनों ये राजा मानचंद के राज्य में पैदा हुआ, जो आज घर घर हम जगराते कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये जगराता राजा मानचंद के राज्य में पैदा हुआ था।
ये जगराता कैसे पैदा हुआ था, जरा इन बातों को विस्तार में लेके जाना है। ये सभी जानते हैं कि पहले धरती के ऊपर राजों को राज हुआ करते थे और एक दूसरे राजा से लड़ाइयां भी हुआ करती थी, जैसे आज के देशों की हो रही है। तो राजा मानचंद भी अपनी फौजों को लेकर लड़ाई करने के लिए गढ़ चित्तौड़ में गए हुए थे। गढ़ चित्तौड़ के इतिहास वो राजस्थान में पाई जाती है, जिस जगह की महान पुरुषों ने ये खास घटना लिखी। और ऐसी भगवान की मर्जी हुई कि गढ़ चित्तौड़ में राजा मानचंद की सभी फौजें जो है मर मिट जाती है, कोई भी जवान जिंदा नहीं रहा। तो राजा अकेला ही लड़ाई करने लगा, तीर पे तीर चलाने लगा, मगर घबराया हुआ था कि जिस जंग में मेरी हजारों की फौज चली गई, अब ना जाने मेरी जान कितनी देर की मेहमान होगी। सामने मौत नजर आ रही हो तो हर को डरता है, घबराता है। ये सब जानते हैं जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है, मगर मौत को देखकर हर को डर जाता है। तो राजा भी घबरा रहा था, मगर अकेला ही तीर पे तीर चलाया जा रहा था। मुसीबत की घड़ी में राजा मानचंद को कुछ बुजुर्गों की कही बातें याद आने लगी, जैसे वो बातें हमें बुजुर्गों ने बताई होती है, आंखों से लिखी थी नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई होती है। याद आने लगा कि सुना है बुजुर्गों से कि कभी हमारे खानदान बस में आज से 5 पीढ़ियां पहले मां जगजननी का जन्म हुआ था। इन बातों को बुजुर्ग बताते थे। ये भी सुना है कि मां जगजननी का तमाम हिंदू धर्म को एक वरदान है कि जब हम मां को मुसीबत में पुकारेंगे तो मां हमारी हर मुसीबत को आगे दूर करेगी। तो राजा विचार करने लगा कि आज से बड़ी मुसीबत मेरे को कब आएगी, जिस जंग में मेरी हजारों की फौज चली गई तो देखते देखते मेरी जान भी चली जाएगी। बुजुर्गों की बातों के ऊपर विश्वास करता हुआ राजा मानचंद लड़ाई करते करते मां बाबनूपी को रक्षा के लिए पुकारने लगा। राजा कैसे पुकारता है, मां कैसे रक्षा करती है और कैसे ये जगराता तैयार होता है, बहुत साच्चे दरबार की इस कथा को इसी शुरू करते हैं। ये दुश्मन तेरा पालिया लाज रखना शेर ना पालियो दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे दुश्मन तेरा पालिया लाज रखना शेर ना पालियो दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे। पुकार की बुजुर्गों की बातें विश्वास सुनते हुए, और मैंने पुकार सुनी जैसे आज भी सुनती है भजनों, सच्चे मन से पुकारे तो आज भी वैसे सुनती है। कभी महापुरुष लिखा है पुकार सुनते ही मन ये भैया हवा भी होगी उड़ान में, हवा भी होगी उड़ान में, हवा भी होगी उड़ान में, बड़े हाथ में आप कटार में, बड़े हाथ में आप कटार में, बड़े हाथ में आप कटार में, भैया हवा की उड़ान बड़े हाथ में कटार ना जमीन में करेंगे ना दिखाई दे दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे दुश्मन तेरा मालिया लाज रखना शेर ना मारे। राजा ने पुकार की और मां ने सुनी। हवा की भांति उड़ते हुए मां उसी रण के मैदान में पहुंच गई जहां राजा ने पुकारा था। तो मां ने कह दिया हजारों फौजों की लाशें लाशें बिछी हुई और राजा पसीने पसीने हुआ, अकेला ही तीर पे तीर चलाया जा रहा है, मगर घबराया हुआ है। मगर भजनों किताबों में ऐसा भी लिखा है कि मां ने कभी इंसानों के साथ लड़ाई नहीं की। मां ने इंसानों के साथ लड़ाई तो नहीं की, बल्कि इंसानों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ हमें कई लड़ाई के किस्से पढ़ने को मिल जाते हैं। जब मां ने इंसानों के साथ लड़ाई की नहीं, फिर राजा मानचंद की जान कैसे बचाई होगी, क्योंकि वो लड़ाई तो इंसानों की थी, वार पार की थी। आओ या रंग के मैदान में चल कर देख लेते हैं कैसे बचाती है राजा मानचंद की जान मां, और कैसे बढ़ाती है सारी दुनिया में राजा मानचंद की शान मां, जिनका नाम आज शास्त्र वेदों के पन्नों को छपा हुआ है। साच्चे दरबार की लिखा महान पुरुषों ने कि ऐसी शक्ति बनाई जगजननी ने उस रण के मैदान में कि जो राजा के कमान से तीर निकले थे वो आग के ग्यारे बढ़ने लगे। राजा एक तीर छोड़ता था, मां की शक्ति से वो हजारों बढ़ने लगे, और वो तीर ऐसे शक्तिशाली थे भजनों, उन 12 को देखकर दुश्मन थर थराने
और घबराने लगे। देखते देखते राजा मालचंद मां भगवती की शक्ति से गढ़ चित्तौड़ के किले को जीत लिया। दुश्मन को मर गए, कुछ मिट गए, कुछ मैदान छोड़ के चले गए। जंग जीतने के बाद इधर उधर देखने लगा तो मां तो कहीं नजर नहीं आ रही है, मगर विश्वास तो हो चुका था। विश्वास क्यों नहीं होता? मां जब नजर नहीं आई, शस्त्र रख दिए, तीर कमान रखे, तलवार रख दी, हाथ जोड़कर जंग जीतने का, जान बचने का मां का शुक्रगुजार करने लगा कि भवानी जैसे बुजुर्गों से सुना था उससे बढ़कर पाया। मगर ये मां मुझे तो आज भी एक बात का है, क्या मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? आज मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। प्रार्थना करने लगा, जंग जीतने का, जान बचने का मां का शुक्रगुजार करने लगा। और हम भी करते हैं। तेरी दरबार अम्बे तेरे मिता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तेरे दरबार अम्बे, तेरे दरबार अम्बे, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तेरे दरबार अम्बे, तेरे दरबार अम्बे, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तेरे दरबार अम्बे। ये बात मुझे पता है कि आप मेरे पास आ चुके हैं कि जब को जीतने में मेरी कोई ताकत नहीं थी मां, ये तो मैं जानता हूं। मगर मुझे ताजमी एक बात का हो रहा है, क्या मुझे नजर क्यों नहीं आई? आज मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं मां। बुजुर्गों से आपकी कहानियां सुना करता था, आज वो सच्ची लगने लगी है कि मां दर्शन दे दो अम्बे अर्जुन गुजारदा। रामचंद्र राजा तेरे करे में मामला, दर्शन दे दो अम्बे, दर्शन दे दो अम्बे, अरे रामचंद्र रामचंद्र राजा तेरे करे में मामला। तेरे दरबार अम्बे, तेरे दरबार अम्बे, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तेरे दरबार अम्बे। जब राजा ने यह प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, वो आज ऊपर से आई, हे राजा मैं तो आपके पास ही हूं, बड़े सुनन के मैदान में आपको दर्शन नहीं दे सकती। जब ये आकाशवाणी राजा ने सुनी तो गिड़ गिड़ाने लगा, रोने लगा, हे दुर्गे, हे मां, ये भवानी ऐसी मत करना, क्योंकि वे जंग जीतने के बाद आपके दर्शन करने का मन में प्रण कर लिया था। आज मैं उस भवानी के दर्शन कर लूंगा। उसने तमाम हिंदू धर्म की रक्षा करने का वरदान दिया है। भजनों, जब राजा ने प्रण की बात कही, फिर बड़ी जोर की आकाशवाणी हुई कि राजा पागल मत बनो, आपने बिना सोचे समझे मेरे दर्शन करने का प्रण कर लिया। क्या प्रण का मतलब आप जानते हो? राजा ने कहा, मां ये तो मैं जानता हूं, हिंदू धर्म का ऐसा प्रण है मां, इसमें प्राण चले जाते हैं, प्रण नहीं। आकाशवाणी हुई कि राजा इस बात को जानते हुए कि आपने मेरे दर्शन करने का प्रण कर लिया, सुनो, अगर मैं आपकी आंखों के सामने आ जाऊंगा तो आप जमीन को ऊपर खड़ी नहीं रह सकोगे, क्योंकि मैं लड़ाई करने के लिए बड़े भयंकर हूं गाड़ी। अगर मैं आपकी आंखों के सामने आऊं तो आप जमीन के ऊपर खड़ी नहीं रह सकोगे, भस्म हो जाओगे। तो आपके प्रण का क्या होगा जो आपने बिना सोचे समझे कर दिया? अब राजा सोच में पड़ गया, मन ही मन विचार करने लगा कि भवानी मैं इन बातों को तो जानता ही। सोचते सोचते राजा को सोच आया और थोड़ा मन में होश आया, बोलने लगा, कोई बात नहीं मां, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे ना कोई बात नहीं, मगर मैंने प्रण किया और हिंदू धर्म का ऐसा प्रण है मां, इसमें प्राण चले जाते हैं, प्रण नहीं। आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मगर मैं अपने प्राण आपके चरणों में दे दूंगा।
अपने आप से कृपाण निकाली और अपने आप को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। प्रार्थना करने लगा, त्याग दो प्राण तेरे चरणों के आगे, लगा लियो त्याग दो प्राण तेरे, त्याग दो प्राण तेरे चरणों में आके, प्राण को बचा लो या फिर चरण में लगा लियो तेरे दरबारी अम्बे, तेरे दरबार अम्बे, रहमत है जारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरे दरबार अम्बे। जब राजा ऐसी कहती वो तैयार हो गया, अपने आप को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। बड़ी जोर की आकाशवाणी हुई कि राजा ठहरो, और मेरे दर्शन करने को तेरे बेताब है। मां, मैंने अपने दर्शन करने का प्रण किया ना, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। फिर भी हिंदू धर्म के प्रण को मैं आज ही कर दूंगा। आकाशवाणी हुई कि राजा, अगर आप मेरे दर्शन करने को इतने बेताब हैं तो क्यों नहीं मुझे अपने घर में बुला देते। और आकाशवाणी राजा ने सुनी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि धन्य मां, मुझे इस बात का पता नहीं था कि आप मेरे घर में भी आ सकते। ज्ञान में कृपा डाली, आज उनके प्रार्थना करने लगा। जगराता तैयार होने लगा, कैसे होना था ये जगराता जो आज घर घर में जगराते कर रहे हैं करवाए। आज उनके राजा प्रार्थना करने लगा कि मां, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे घर में आ सकते हैं। ये भवानी, अगर आपके पवित्र कदम जो मेरे घर में पड़ जाए तो मेरा तो घर भी पवित्र हो जाएगा। प्रार्थना करने लगा, ये घर आवो अम्बे हरिजू गुजार चंद राजा तेरे कर ले मामला, तेरे घर आओ अम्बे, तेरे घर आओ अम्बे, हर जग जाता चंद राजा तेरे कर ले मामला, तेरे दरबार अम्बे। धन्य मां, मुझे इस बात का पता नहीं था कि आप मेरे घर में भी आ सकते हैं। ये मां, अगर आपके पवित्र कदम मेरे घर में जो पड़ जाए तो मेरा तो घर भी पवित्र हो जाएगा। हे दुर्गे, हे नमनानी, हे मातेश्वरी, आपने मेरे घर पे जरूर आना। आकाशवाणी हुई कि राजा, मैं आपके घर आऊंगी, मगर आपके घर आऊंगी मैं रात के अंधेरे में, रात के पर्दे में आऊंगी। यह रात को क्यों होता है, सभी सवाल और जवाब मिलते रहेंगे इसी कथन में। आपके घर आऊंगी मैं, मगर रात के अंधेरे में, रात के पर्दे में आऊंगी, तो क्या मेरा इंतजार करोगे ना? और आपको मेरा इंतजार करना होगा। जब ये आकाशवाणी राजा की कान तक पड़ी भजनों, नजरें झुक गई, कोई जवाब नहीं दे सका, बड़ी देर बीत गई। फिर आकाशवाणी हुई, क्यों राजा, आपको मेरा घर आना पसंद नहीं है? धन्य मां, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि मां मेरे घर ना आए? ये भवानी, आपके घर आने से तो मेरे जन्मों जन्मों के दुख कलेश पाप कट जाएंगे मां, मगर मैं सोच में पड़ गया हूं कि रात को कभी जागा नहीं, रात को मेरी आंखों में क्या था, नींद आ जाती है। फिर आकाशवाणी हुई कि राजा, फिर दिन के समय में आपके घर नहीं आ सकती। अब दिन के समय मां हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? आकाशवाणी हुई कि राजा, रात को आप जाग नहीं सकती, तो दिन के समय में आपके घर नहीं आ सकती। सुनो राजा, आकाशवाणी से समझाने लगी मां, जिस टाइम कभी मेरी डोली उठी थी धरती से, तो मैंने तमाम हिंदू धर्म को एक वरदान दिया था। ये वरदान आप भक्तों को याद होगा ना? मैं 2 मिनट पहले बात सुनाई, मगर राजा इन बातों को नहीं जानता था क्योंकि उस टाइम 5 पीढ़ियां बीत चुकी थी। तो आकाशवाणी समझाने लगी मां कि सुनो राजा, जिस टाइम कभी मेरी डोली उठी थी धरती से, तो मैंने तमाम हिंदू धर्म को एक वरदान दिया था कि जब आप कभी मुझे मुसीबत में पुकारोगे तो मैं हवा की भांति उड़ कर आऊंगी और आपकी हर मुसीबत को दूर करूंगी। ये मुसीबत में पुकारोगे तो दिन रात का सवाल नहीं, जब पुकारोगे उसी टाइम मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। आपने रण के मैदान में पुकारा, मैं वहां पहुंच गई। मगर आज आप मुझे अपनी खुशी से अपने घर बुलाने जा रहे हैं, तो मैंने ये वरदान नहीं दिया था, मैंने
मुसीबत में आने का ही समय दिया था, मगर आपने मेरे दर्शन करने का प्रण कर लिया। उस बात को मैं भी जानती हूं कि हिंदू धर्म का प्रण जो है ये बहुत सख्त है, इसमें प्राण ही चले जाते हैं, प्रण नहीं। तो मैंने एक तरकीब निकाली कि रात के अंधेरे में जाऊं, आपको दर्शन दीदार दूं, तो आपका प्राण भी पूरा होगा और आपके प्राण भी चले जाएंगे। कौन बोले? राजलाल बोलो भाई ठंड बहुत ही बोले, मैं नहीं बचता बोले। इनकी बातों को मजा ना है, ऐसे बोलते इनको नींद लगती है, ऐसा तो नहीं बोला था। बुला देते मेरे को। माँ ने कहा कि मैंने एक तरकीब निकाली कि रात के अंधेरे में, रात के पर्दे में जाऊं, आपको दर्शन दीदार दूं, तो आपका प्राण भी पूरा होगा और आपके प्राण भी बच जाएंगे। मगर रात को आप कभी जागेगी ना, तो दिन के समय में आपके घर नहीं आ सकती, और दिन के समय आपके घर नहीं आ सकती, होंगी तो रात के अंधेरे में। सुनो राजा, रात को आप कभी जागे नहीं, तो आज मैं आपको जागने की विधि बता देती हूँ। मगर आऊंगी रात के अंधेरे में, आकाशवाणी के जरिए वहां राजा को जागने की विधि बताने लगी। कौन सी विधि? जो विधि हम आज बना रहे हैं, ये विधि हमारे और आपके लिए नहीं थी। ऐसा किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा कि जगराता कराओ, 10, 20, 50 लाख, 2 लाख रुपया खर्च करो फिर जगराता करो। जगराता तो घर के 2 या 4 मेंबर अंदर बैठ के कर सकते हैं। जगराता क्या है? एक रात सभी काम काजों को छोड़कर मां भगवती के चरणों में ध्यान करना, भर रात आंखों का व्रत करना, उसी का नाम तो जगराता है। मगर आज जो हम सभी भजन करने जा रही, जगराता नहीं, ये वो महायज्ञ है जो मां भगवती ने राजा मानचंद से करवाया था। इसको करवाने से क्या होता है? एक भक्त एक घर का स्वाद सुधार करता है, एक भक्त भाई बंदी रिश्तेदार पूरे नगर को तार देता है। इसको करवाने से आए हुए भाई बंदी रिश्तेदार पूरा नगर ही तर जाता है। बोल साची दरबार की। आकाशवाणी से समझाने लगी मां कि सुनो राजा, जिस रात आप मेरे को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उस रात को ऐसे करना कि भाई बंदी रिश्तेदार नगर के पास ही अपने घर पे बुला लेना, और जितने भी आपके घर पे बैठे होंगे मैं सबको एक नजर से देखूंगी, सबको तार दूंगी, सबको निहाल कर दूंगी। कहने का भाव कि जगराता करवाने वाला ही नहीं, आए हुए भाई बंदी रिश्तेदार नगर के वासी सभी तर जाते हैं, वहां सबको एक बराबर निगाह से आशीर्वाद देते हैं। वो साची दरबार की। और दूसरी बात राजा, कि रात को आपकी आंखों में नींद आ जाती है, तो उस रात को एक काम और करना, एक ढोलक चिमटे बजीरे वाली मंडली बुला लेना। ढोलक चिमटे जगराते में क्यों बजाए जाते हैं? ऐसी थोड़ी है कि मां ढोलक चिमटों आवाज को सुन के आती है, मां तो भजनों सच्चे दिल की पुकार सुन के आती है। मगर आज कोई जागने का साधन बताया कि उसने ये कहा मैं कभी रात को जागा नहीं, तो मां ने कहा एक ढोलक चिमटे बजीरे वाली मंडली बुला लेना। ये ढोलक चिमटे बजीरे बजेंगे, गुणगान होगा, आपके कानों में आवाज आती रहेगी, तो आंखों में नींद नहीं आएगी। और ये विधि सुनते हुए राजा अति प्रसन्न हुआ। बोल साचे दरबार की। ये भानी बहुत अच्छी विधि है, मैं इस विधि से जाग सकता हूँ। माँ ये मातेश्वरी, आंधी मंगलवार को आप मेरे घर आना, मैं आपको बुलावा देता हूँ, स्वीकार करो। माँ आकाशवाणी हुई कि राजा आपका बुलावा मुझे स्वीकार है, मैं आऊंगी। मगर इस समय एक बात और है कि मेरे को पता क्या चलेगा कि आपका घर कौन सा है, क्योंकि रात को सारी दुनिया सोई हुई है, चारों ओर अंधकार अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि उस टाइम में बिजली वगैरह का कोई साधन नहीं हुआ। मेरे को क्या पता चलेगा कि आपका घर कौन सा है? तो राजा उस रात आपने एक काम और करना, जिस रात मेरे को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उस रात को अपने घर पे एक चिराग जगा के रखना, ताकि मुझे आपके घर में आने तक आसानी हो जाएगी। क्योंकि भजनों अंधेरी रात में आप एक दीपक जला के रख दोगे ना, उसकी लाइट बड़ी दूर से नजर आ जाती है। तो राजा मानचंद ने सारे कुछ किया जो आज हम घर घर में कर रहे हैं। बोल साचे दरबार की। बड़ी बड़ी दूर से भाई बंदी रिश्तेदार संगत बुला ली के भजनों, मेरे घर में मंगलवार को दुर्गे माँ का प्रवेश हो रहा है, और माँ का ऐसा देश है कि आप जितने भी मेरे घर पे बैठे होंगे, माँ सबको तार देगी, सबको निहाल कर देगी। तो आपने मेरे घर पे जरूर आना। बड़ी बड़ी दूर से दुनिया राजा मानचंद के घर में इकट्ठी हुई। एक ढोलक चिमटे वाली मंडली बुला ली,
राजा मानचंद ने गुणगान करने के लिए। फिर माँ के बैठने की बहुत अच्छी सेजा तैयार की, तरह तरह के मेवे तरह तरह के फ्रूट मंगवा लिए माँ को भोग लगाने के लिए। फिर ये देसी घी का चिराग जगा दिया माँ को बड़ा घर दिखाने के लिए, जिसे आज हम ज्योति रूप मानते हैं। उस टाइम लाइट का कोई और साधन नहीं हुआ करता था, इस करके ये देसी घी का चिराग जगा दिया माँ को अपना घर दिखाने के लिए। बोल साचे दरबार की। मनुष्य ने लाइट का कोई साधन नहीं था, इस करके जगाया है। मगर आज तो बहुत सारे साधन है, आज तो लाइट के भी अंत साधन है। और फिर इस ज्योत को जगाते हम दिन रात, सुबह शाम, पूजा पाठ घरों में मंदिरों में। क्यों? तो आज इसको जगाने का क्या कारण है? और जगाना बहुत जरूरी है हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि इस चिराग के जरिए मां भगवती ने राजा मानचंद के घर को देखा था। और जो हम जो जगाते हैं सुबह शाम, पूजा पाठ घरों में मंदिरों में, इस ज्योत की लाइट से मां हमारे परिवार के दुखों को देखती है। और ज्योत में ही साक्षात मां भवानी रूप विराजमान हुई है। ज्योत में मां कब समाई, कब विराजमान हुई, इसी कथा में आगे मिलेंगे सवाल और जवाब। और साचे दरबार की। गुणगान होने लगा दुनिया में पहली बार, जहां से हिंदू धर्म को ये बहुत बड़ी सुगात मिली थी। मां की पूजा करने के लिए आज की जगराते वाली रात मिली थी राजा मानचंद के घर में। मगर गुणगान शुरू होगा होगा रात के 9-10 बजे, जैसे आप भक्तों ने किया था। फिर किताबों में लिख दिया कि जगराता 2 बजे के बाद शुरू होता है। अब 2 बजे के बाद का क्या सवाल और क्या जवाब है, इस बात को देखते हैं। गुरु से पहले आओ 2-4 शब्दों में राजा मानचंद के घर का गुणगान करते हैं, जो दुनिया में पहली बार हुआ था, जहां से हिंदू धर्म को ये बहुत बड़ी सुगात मिली थी। मां की पूजा करने के लिए आज की जगराते वाली जो रात मिली थी। समझो गुणगान 2-4 शब्दों में करेंगे सभी भजन में, तालियों से गाते हुए। गुणगान राजा मानचंद के घर का है। और सोच, ये मेरे अपने दिल की है। बहुत साचे दरबार की। एक जाने पे एक कर्म कमा देना, जाने पे एक कर्म कमा देना, जाने पे एक कर्म कमा देना। जब जब मैं तुझे भूलूं, जब जब मैं तुझे भूलूं, जब जब मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा देना। मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना, मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना। ये धरती जो आया मां, जिंदगी आया है। ये धरती जो आया मां, उस धरती में आया है। ये धरती जो आया मां, उस धरती में आया है। दास अपना बना लो मां, दास अपना बना लो मां, दास अपना बना लो मां, दास अपना बना लो मां। चरणों में लगा लेना। मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना, मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना। जब जब मैं तुझे भूलूं, जब जब मैं तुझे बोलूं, जब जब मैं तुझे बोलूं, दुनिया से उठा देना। मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना, मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना। जाता तो बगैर में मां, मेरी चाहत ऐसी है मेरी मां। जाता तो मगर मेरी माँ, मेरी चाहत ऐसी है। जाता तो मगर मेरी माँ, मेरी चाहत ऐसी है। मेरे कदमों में रहने से, तेरे कदमों में रहना के, तेरे चरणों में रहना के। ये जिंदगी बचा दे मां। मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना, मायके अनजाने पे एक कर्म कमा देना। इसी ढंग से गुणगान होने लगा दुनिया में पहली बार राजा मानचंद के घर में। और गुणगान होते होते रात के 2 बजे से टाइम ढल गया, जो अब समय बीत रहा है, इस समय आ गया। संगत बैठी रही, मंडली गुणगान करती रही। जब 2 बजे से टाइम ढल गया तो बैठे बैठे राजा मानचंद के अंदर से एक सोच पैदा हुई। भोजन सोच अच्छी थी, मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, क्योंकि मां की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। और मां की परीक्षा में सफल होना बड़ा मुश्किल है।
आप भक्तों ने स्टार्ट करना, बीच बीच में मुझे आपका भी खतरे लग रहा है, क्योंकि माँ की परीक्षा बड़ी कठिन थी। राजा भी आप ही की तरह बैठा था और गुणगान होते होते ये टाइम बीत गया जो अब बीता है। जब 2 बजे से टाइम डल गया ना, तो बैठे बैठे राजा मानचंद के अंदर से सोच पैदा हुई, देखो कैसी कठिन परीक्षा मां जगजननी की। सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। सोच अच्छी थी मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, पहले जंग में आकर मां ने मेरी जान बचाई, सारी दुनिया में मां ने मेरी शान बढ़ाई, क्योंकि दुनिया के नजरों में जंग को मैंने जीता। शक्ति मां की थी, इस बात को मैं जानता था, यह मां जानती थी। फिर मां से छोटी सी प्रार्थना की, तो आज मामा मेरे घर आने को तैयार होगी। वाह, कितना खुशनसीब हूं मैं जो आज तक किसी के घर नहीं गई, आज मां मेरे घर आने को तैयार हो गई। मेरे से बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है। मन में ऐसी खुशी आई भक्तजनों, ऐसी खुशी आई, आती है खुशी अहंकार में बदलने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे से बड़ा भक्त मां का दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, जो आज तक किसी के घर नहीं गई, आज मां मेरे घर आने को तैयार हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हूं मां का। मन में अहंकार आ गया, और अहंकार आने से क्या होता है सभी मुझे जानते हैं। सारी जिंदगी का किया करे यही चकनाचूर हो जाता है, और वो ही हुआ। मन में अहंकार आ गया, राजा को नींद सताने लगी। संगत बैठी रही, मंडली गुणगान करती रही, और बैठे बैठे राजा गहरी नींद में सो गया। बड़ी कठिन भोजनों मां जगजननी की परीक्षा देखते देखते राजा सपनों में खो गया। बोल साचे दरबार की। सदियों पहले लिखी किताबों में बातें, और आज हमें रोज घर घर जाके देखने को मिलती है। तो मैं कई बार अपने आप में सोचता हूं, वो कितने जानी जान महापुरुष हो गए जिन्होंने आज की बातें सदियों पहले लिख दी। आप हम तो फिर मैं थोड़ी तारीफ करूंगा। कई जगह हमारे साथ ऐसा होता है, जो असली जगराते वाला समय आता है ना, तो घर के 2 या 3 मेंबर जो भी हैं वो ही बैठे रह जाते हैं। कई बार वो भी सो जाते हैं, हम ही जागते हैं। मगर मैं उन भूतों का कसूर नहीं मानता, मैं अपने डिपार्टमेंट जगराते वाला को कसूर मानता हूं। जाते पैसे तो लेते हैं मगर विधि विधान नहीं करते। दरबार मां का सजा लेते हैं, पवित्र ज्योत मां की जगा लेते हैं, और भर रात नाचने को दिन में व्यर्थ कर देते हैं। सुबह 4 बजे तक तारा थी, रुकमण थी ना तारा कहां से आई, या रुकमण कहां से आई, ना आगे की बात है ना पीछे की बात। ऐसा करने से भोजनों हम पुण्य के बजाय पाप के अधिकारी हो जाते हैं। अगर मनोरंजन का साधन करना है तो ये पवित्र ज्योति नहीं जगाना चाहिए, ये पवित्र दरबार नहीं सजाना चाहिए। और ये बात सदियों पहले लिखी कि मां का सच्चा पक्का दरबार है, इस दरबार में हर भक्त नहीं बैठ सकेगा। और ये भी लिखा है कि जगराते में बैठे बैठे आप अच्छे बुरी की पहचान कर सकते, एक दूसरे का चेहरा देख। आज भी कभी बाद में भी अच्छे बुरे का पता नहीं जाता जगराते में बैठे बैठे, कैसे लगाओगे? लिखा महापुरुष। आप देखते इससे पहले कितनी संगत होती है, कई जगरातों में होती है ना, इससे पहले कितनी संगत होती है हर जगराते में, मगर उस टाइम जगराता शुरू नहीं होता। जगराता अभी भी शुरू होगा नहीं, जगराता शुरू होने में अभी 2-3 महीने बाकी है। तो लिखा महापुरुषों ने कि जिसके मन में कोई छल कपट होता है, जगराता शुरू होने से पहले वो पंडाल छोड़ के चले जाता है, नहीं बैठ सकेगा। उसके बाद नहीं होगी। मां जगजननी की शतरशाही है कुछ ऐसी, जिसके मन में छल कपट होता है, जगराता शुरू होने से पहले पंडाल छोड़ के चले जाता है। और जिसके मन में किसी बात को लेकर अहंकार होता है, वो बैठे बैठे सो जाता है। तो आपने भी एक दूसरे का ध्यान रखना। आज भी कभी बाद में भी जगराते में बैठे बैठे इन बातों को पता चल जाता है। वो साचे दरबार की। जब राजा गहरी नींद में सो गया तो मां हस्तिनापुर पांडवों के मंदिर में प्रकट हुई। जगराता कहाँ हो रहा था? जम्मू में। मां प्रकट कहाँ हुई?
हसरापुर, जिसे आज हम दिल्ली रियासत बोलते हैं, दिल्ली में हसरापुर की नगरी और पांडवों का राज्य हुआ करता था। जगराते हाल भक्तों ने देखा और जरा हसरापुर चले, वह कैसे कैसे तैयार होने लगी जगराते के लिए बोल साचे दरबार की। ए भैया शेरों वाली हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया लता वाली हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया शेरा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया लाटा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ। ये अति अति राती जदों शेर शिकारिया, अते राते जदों शेर शिकारिया, अते राते गैया शेर शिकारिया, शिवाई पे हो गए सवार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया शेरा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया लाटा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ। आधी रात को शेर शिंगारा, शेर को परसवार हो गई। जब आधी रात को मां तैयार हो रही थी तो मां को देखने वाला कौन होगा? इसी किताब में पहले लिखा है कि इस रात को सारी दुनिया सोई हुई थी, चारों ओर अंधकार अंधेरा होता है, तो उस टाइम मां को देखने वाला कौन था? वो मां के वजीर थे, वो पवन शुद्ध हनुमान जी वीर थे। देखा कि अचानक मां ने आजादी रात को शेर शिंगारा, शेर को परसवार हो गई। ना जाने आज मां कहां जाने को तैयार होगी। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। न जाने मां कहां जाने को तैयार हो गई। कैसी पूछूं जाकर मां से, ये हनुमान की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे पूछ सकते थे वो? हमारा भाई जो किसी काम के लिए जा रहा हो तो पीछे जो आवाज मारने से तो हम भी डरते हैं कि वो बुरा मान जाएगा। भजनों, वो तो जग जननी थी, 3 लोगों की मां थी। हनुमान जी इस बात को लेकर सोच में पड़ गए, मगर हनुमान जी ने बड़ी तरकीब से काम लिया। उस समय का इस्तेमाल ही नहीं किया कि मां जी कहां जा रही हो। दौड़ी चले गए, हाथ जोड़कर मां के आगे खड़े हो जाते हैं और मां से प्रार्थना करने लगे। ए लंगरी तबीर मैया हरिजा गुजारना, तबीर मैया आजा गुजारना, तबीर मैया आजा गुजारना, चलो ना वो जाग राजा मान बोल जाओ भैया शेरा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ भैया लाटा वाले हो गई है तैयार, जाग राजा मान बोल जाओ। ये नहीं पूछा कहां जा रहे हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना की हनुमान ने, मां जी मेरे को साथ ले चलो। और मां भगवती ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं हनुमान जी, आओ अब मेरे साथ चल सकते, चलो। हनुमान जी को साथ चलने की अनुमति मिल गई। भजन मगर हनुमान की चिंता तो अब दिन दुगुना रात चौगुनी और बढ़ गई। मैं तो ये जानना चाहता था कि आधी रात भी भक्त बिन बताए आज मां जा कहां रही। उस बात को तो जान ही नहीं सका, मगर मां ने मेरी साथ चलने की अनुभूति दे दी, आशीर्वाद दे दिया। तो हनुमान को चिंता किस बात की थी? चिंता इस बात की थी भजनों कि जिस ओर जो मां चलने लगी थी उस ओर बड़े भयंकर बियाबान जंगल थे, और उन जंगलों में बड़े बड़े राक्षस और बड़े बड़े दैत्य रहा करते थे। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे कि आधी रात और मैं अकेला मां के साथ, क्या इतने बड़े बड़े राक्षसों से या उन दैत्यों से मैं मुकाबला कर सकूंगा कि नहीं? हनुमान जी को अपनी शक्ति को पर अंदाज नहीं हो रहा था। मगर हनुमान जी ने बड़ी तरकीब से काम लिया, हाथ जोड़े प्रार्थना की, हे दुर्गे हे मां, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं जो आपने मेरे को साथ चलने की अनुमति दे दी मां। मगर भवानी मुझे एक बात का दुख हो रहा है। क्यों हनुमान जी, किस बात का दुख हो रहा? मां बोलने लगी। हनुमान बोलने लगे, मां मुझे ऐसा एक दुख हो रहा है कि एक आपका बहुत प्यारा बहुत लाडला तो यहां रह गया, ये बाद में बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा कि मां ने मेरे को यही छोड़ दिया। ये भवानी मेरी बेनती स्वीकार करो, इनको भी साथ ले चलो। दूसरे की स्पर्श करने लगे। वो ढोल कमाले की नहीं, कोई और थे। तो बियाबान जंगलों में चलने की रक्षा तैयार कर ली थी। हनुमान जी किस किस पास करते हैं सभी भोजन जानते हैं, और चल के देख लेते हैं। मां जी
ये यात्रा बेला बीतरिया फिर पैरों लाडलना मेरी मां तेरा यात्रा बेला बीतरिया तो पैरों लाडलना मेरी मां तेरे यात्रा बेला बीतरिया तो पैरों लाडलना मेरी मां पैरों लाडलना मेरी मां पैरों लाडलना मेरी मां तू पैरों लाडलना मेरी मां तू पैरों लाडलना मेरी मां तेरे यात्रा बेला बीतरिया तू पैरों लाडलना मेरी मां। कोई बात नहीं हनुमान जी भैरव जी के साथ नहीं जो हनुमान सोचने लगे अब किसी बात की चिंता ही नहीं। दुनिया के रक्षक महाबली भैरव किसी से कम नहीं। जब मां का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम भी किसी से कम नहीं, बड़े से बड़े खतरों से खेल जाएंगे। बांध ठन के चलने लगी भजनों हस्तिनापुर की नगरी समा की यात्रा जगराते के लिए। यात्रा जो चलने लगी है जगराता अब शुरू होने लगा है। सब भक्तों ने इस यात्रा के संग चलना है। यात्रा ही जाग उनको सफल और सुकून कर जाती है। वो साची दरबार की ढंग से चलती है यात्रा। जैसे अपने बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ रखा है या बड़े बड़े कई जगह कैलेंडर देखे हैं और कई जगह यात्रा रूपी मां के मंदिर बने हुए हैं। अगे के देखो हनुमान चले ने आगे देखो हनुमान चले आगे देखो हनुमान चले पीछे तेरे भैरव वीर आगे जमान वचना मैया तेरा वाले योगी अंतिया आगे जमान वचना मैया लाटा वाले योगी अंतिया आगे जमान वचना। आगे हनुमान जी उनके पीछे जगजननी मां उनके पीछे कौन चले जी? हाँ भैरव जी चले। बांधन के निकल गई हस्तिनापुर की नगरी से मां की यात्रा जगराते के लिए। मगर भजनों इस कथा में महान पुरुषों ने दो बातें और लिखी। लिखा है अगर हमारी नगर में कोई जगराता हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें को बुलाएगा तो फिर जाएंगे। किसी ने साजो बाजो समझो जगराता रखा ना, उसने अपने लिए नहीं पूरी नगर की पवित्रता के लिए रखा है। तो कहा कि बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। अगर किसी ने एक घर का जगराता करना हो तो घर के मेंबर अंदर बैठ के कर लेंगे, साथ में दूसरे घर को खबर नहीं होगी कि इनके घर जगराता हो गया। अगर एक घर का जगराता करना हो तो ये 25-30 हजार रुपया 35,000 रुपया हमारी जज को देने की जरूरत नहीं। क्योंकि माँ ये ढोल की झुमटे आवाज को सुन के नहीं बजरो, माँ सच्चे दिल की पुकार सुन के ही आती है। और इस बात को दूसरे महान पुरुष ने कहा दिया, बोला भाई रुको, अब बड़ा जोर दे के बोल रहे हैं कि बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मैं कदर करता हूं कि मां का सच्चा दरबार है, जाना चाहिए, मगर मेरी एक सोच अलग है भाई। बोले भाई क्यों, आपकी सोच कैसी है? बोले मेरी ये सोच है कि अगर हमें किसी ने जगराते में बुलाया है और हमने बुलावा स्वीकार किया है कि हम आएंगे, मगर अचानक हमारे घर में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि हम जगराते में जाने के लायक ना रहे या ना जा सके तो उसका समाधान बताओ भाई। पहले वाला महान पुरुष बोलने लगे भाई बहुत अच्छा सवाल किया। अगर किसी ने हमें जगराते में बुलाया है और हमने बुलावा स्वीकार की कि हम आएंगे, अचानक हमारे घर में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि वो जगराते में नहीं जा सके तो बेशक मत जाओ। जगराते में नहीं जा सकते, बुलाया है तो बेशक मत जाओ। मगर एक बात याद रखो हिंदू धर्म के लिए कि उस रात को अपने घर पे सोना भूल जाओ। बोले भाई जगराते में नहीं जा सकते मत जाओ, मगर बोले अपने घर पे सोना भूल जाओ। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भूमि आसन बिछाओ, अपने घर पे बैठ जाओ, भर रात मां के चरणों में ध्यान करो, आंखों का व्रत करो, अपने शरीर को कष्ट दो, भर रात मां के चरणों में ध्यान करो तो जगराता कहीं भी होगा आप घर बैठे बैठे मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत साचे दरबार की कितनी अच्छी विधि लिखी। और कई जगह हमने ऐसे दिखा, भक्तों ने देखा होगा शायद कि बड़ी बड़ी दूर से रिश्तेदारों के घर जगराते हुए चले जाते हैं, मोटर गाड़ियों में तेल फूकते हुए, किराया खर्चते हुए। और जब जगराते का समय आता है, आगे की बात नहीं बोलूंगा, खालिस्तान अपने अपने मन में खुद ही भर लेना, उन भक्तों का क्या होगा। भजनों जगराता एक बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है। जगराता एक बड़ी ऊंची बात है।
मगर जगराते आजकल हम करते हो। एक जगराते की वजह से धरती को आज देवभूमि का खिताब मिला है, नगर कोट धाम का खिताब मिला है, एक जगराते की वजह से। इस नगर कोट की धरती को दुनिया में कौन नहीं जानता होगा। देशों विदेशों में बैठी दुनिया धरती के दर्शन करने को तरसती है, जिनको धरती के दर्शन नसीब नहीं होते। इन बातों को बजाय भजनों, तो हम सभी भजन कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस नगर कोट देवभूमि में हुआ है। उस धरती को देवभूमि का खिताब, नगर कोट का खिताब एक जगराते की वजह से मिला। मैं कथा सुना रहा हूं, आपने अंदाज लगाना कि उस जगराते में कितना खर्च हुआ होगा, जिसकी वजह से आज हमारा सबका नाम ऊंचा हो चुका है। जो कांगड़ी वाले राजा थे उस टाइम, राजा मानचंद ने उनको भी बुलाया था कि राजा, मंगलवार को मेरे घर में दुर्गे मां का प्रवेश आए हो रहा है, तो आपने जरूर आना। मगर ना जाने क्या हुआ, कांगड़ी के राजा को याद ही नहीं रहा। शाम ढली तो याद है वो, आज तो मेरे को मानचंद के घर में जाना था, उनके घर में मां का प्रवेश हो रहा है, मैं गया क्यों नहीं, मुझे याद क्यों नहीं रहा। दुखी हुआ, पछताने लगा, मुझे जाना चाहिए था। मगर कांगड़ा से जम्मू का रास्ता बहुत दूर का था, और उस टाइम जाने को खास साधन नहीं हुआ करते थे। राजा महाराजा के पास घोड़े वगैरह हुआ करते थे और कोई साधन नहीं था। शाम तो ढल चुकी थी, मगर दुखी हुआ कांगड़ी वाला राजा, बुलावाया था ना, भूल गया, नहीं जा सका, बहुत दुखी हुआ, पछताने लगा। तो सच्चे भक्तों को हमारा रास्ता भी दिखा देती है। जब बहुत पछताने लगा ना, तो अंदर से वो आ जाए कि राजा मानचंद के घर जो आ सकती, तो मेरे घर में क्यों नहीं आ सकती। अंदर से वो आ जाए तो मेरे घर में क्यों नहीं आ सकती। मैं अपने घर पे बैठ जाऊंगा, भर रात मां के चरणों में ध्यान करूंगा, आज नहीं तो कभी न कभी तो मां मेरे घर भी चली आएगी। कांगड़े के राजा ने कह भूमि आसन बिछाया और जम्मू की ओर मुंह किया, और मां के चरणों का ध्यान लगाकर अपने घर में बैठ जाता है। जगराता कहाँ हो रहा था, जम्मू में, और बहुत कांगड़े में बैठ गया। देखने की और बात है कि वो विधि नहीं जानता था। कांगड़ी वाले राजे के पास ना वो पूजा की सामग्री थी, ना ये दरबार सजा था, ना मां भक्ति की ज्योति ये चिराग जगह था, ना को ढोल चिमटे वाली मंडी थी, ना को परिवार का सदस्य जगह था, सभी सोए हुए थे। राजा अकेले ने बुलावा स्वीकार किया था ना, तो अकेला ही बैठ गया, और ऐसी लगने लगी, उसे नींद नहीं आई। सच्चे भक्त को नींद आती भी नहीं। और जिसके बाद जागने के बाद 100 साधन बताया था, वो अहंकार में आकर सो चुका था। और वहां पहुंचने वाली जम्मू में वो चल के देख लेते, उच्च रास्ते में क्या क्या विघ्न पड़ता है, जो दुनिया में पहली बार हुआ था। एक अति 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 राजा मानचंद जी का लिया, अति अति राजा मानचंद का लिया, अति अति राजा मानचंद का लिया। छवि जानी दे बड़ी मार, राजा मानो चला मिया मेरा वाले होगी अंधिया, राजा मानो चला मिया मानो वाले होगी अंधिया, राजा मानो चला। पंडाल में प्रवेश हुआ, जम्मू में जाकर मां का, आगे हनुमान जी थे, पीछे जगजानी मां, उनके पीछे कौन था जी, हाँ भैरव जी थे। हाँ मुझे याद करा देखो, भूल जाता हूँ कुछ उम्र का जब तो है। और जितने पंडाल में प्रवेश किया तो क्या देखा, संगत बैठी हुई, मंडली गुणगान कर रही है, वहां का चिराग जग रहा है, और घर का मालिक क्या कर रहा है, नहीं, संगत बैठी थी, मंडली गुणगान कर रही थी, और जो घर का मालिक था राजा मानचंद सो चुका था। जब मैंने इधर उधर पंडाल में देखा तो मां को थोड़ा सा क्रोध आ गया, थोड़ा सा क्रोध। मां को ज्यादा क्रोध नहीं कभी आना चाहिए, अगर मां को ज्यादा क्रोध आ जाए तो दुनिया में प्रलय हो जाता है। जैसे इस साल जम्मू कश्मीर में इधर कुल्लू मनाली में हुआ, शिमले में हुआ,
और उस टाइम माँ को थोड़ा सा क्रोध है। अब विचार करने की बात है कि माँ को क्रोध क्यों है कि राजा सोया था इस करके, ऐसे थोड़ी हो सकता। माँ तो रग रग कण कण जानती थी कौन माँ का बच्चा किस हाल में बैठा है। माँ तो सब बच्चे को पहचानती थी। माँ को तो पहले पता था कि राजा सोया हुआ, तभी तो आई थी। फिर क्रोध क्यों है? ब्रीक में बहुत सारे सवाल और जवाब इस कथा में, मगर समय की कमी होती है। क्रोध इस करके आया माँ को, माँ सोचने लगी कि राजा मानचंद को देखकर मेरे सेवकों को ऊपर क्या असर पड़ेगा। हनुमान और भैरव क्या सोचेंगे कि माँ हमें इतनी दूर से लेकर चली आई, और जिस नगर में कभी माँ का जन्म हुआ था आज उसी नगर में माँ का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। और कभी ऐसा ना हो कि राजा मानचंद को देखकर मेरे सेवकों को अहंकार हो जाए। इस करके माँ को थोड़ा सा क्रोध आया और माँ ने भैरव को बुलाया, बोले भैरव मारो इसे। आपको नहीं, मुझे घर में बुलाया गया और आप सो गए। भैरव को हुक्म मिलने की देर सी वो छड़ियों के मार से पीटने लगे। ये छड़ियां दी मार राजे मान चैन पैमनी, ओ छड़ियां दे मार राजे मान चैन पैमनी, छड़ियां दे मार राजे मान चैन पैमनी। मोतियां पैरोए चलो मार, लाग राजा मानो चला मैया सेवा वाले दुनिया दिया। लाग राजा मानो चला मैया लाटा वाले दुनिया दिया। लाग राजा मानो चला। छड़ियों की मार पड़ने लगी। राजा मानचंद की आंखें बोली तो क्या देखा? मां शेर पे सवार तो पास में खड़ी। आंखें खोलते ही राजा मानचंद ने मां की चरण पकड़ लिए, ऐसी चरण पकड़ लिए वो छोड़े नहीं। मगर भैरव को मां ने हुक्म दिया था ना, उन्हें रुकने के लिए बोला नहीं तो रुके नहीं, वो बराबर लगे हुए थे। क्योंकि मां के भक्त ऐसे लगे, लगी तो लगी। और कुछ देर के बाद जब मां भगवती ने राजा मानचंद को देखा तो क्या देखा? ये बदन की चमड़ी भी टूट टूट के जमीन पर गिरी है, लहू लुहान हो चुका सारा महल। जब ये दृश्य मां ने देखा तो खाली आशीर्वाद दे दिया राजा मानचंद को, और हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी अब कांगड़ी की ओर चलना है। बोल साचे दरबार की यात्रा कांगड़ी की ओर बढ़ने लगी। मगर जगराती में विघ्न क्या पड़ा? बहुत बड़ा विघ्न पड़ा। राजा मानचंद के घर माने आने जाने का रहने किया। कितनी दुख की बात है। हमारे घर में एक मेहमान आए, बिना जल पान किए अगर हमारे घर से वो चले जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वो तो जग जननी थी, 3 लोगों की मां थी। बड़ी अच्छी सेजा बनाई थी मां की बैठने की राजा मानचंद ने, मगर मां ने उस सेजा को ऊपर कदम तक नहीं रखा। हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी अब कांगड़ी की ओर चलो। यात्रा कांगड़ी की ओर बढ़ने लगी। तो कहने का भाव यह है, जो दुनिया में पहली बार हुआ था ये जागरण गुणगान, वो जगराते को मां ने मान्यता नहीं दी थी। बोल साचे दरबार की मानव जगराते को मान्यता नहीं दी। हाँ, हिंदू धर्म शास्त्र में दोनों जगराते को मान्यता दे दी। हम सबसे बड़ी विचार करने की ये बात है कि मां का तो वो जगराता था और मानव जगराते को मान्यता नहीं दी। हिंदू धर्म शास्त्र में दोनों जगराते को मान्यता दे दी। विचार करेंगे अपने अपने मन में सभी भोजन, क्या जगराते को मान्यता मिलना चाहिए थी या नहीं मिलना चाहिए थी? मानव जगराते को मान्यता नहीं दी, हिंदू धर्म शास्त्र भी दोनों जगराते को मान्यता दे दी। क्या उस जगराते को मान्यता मिलना चाहिए थी? हिंदू धर्म शास्त्र वेद भी बड़ी ऊंची बात है बोलिए। अगर उन्होंने जगराते को मान्यता दी, कुछ सोच विचार करके दी होगी। मां को तो थोड़ा क्रोध आ गया था ना, इस करके उसने उस जगराते को मान्यता नहीं दी। हिंदू धर्म शास्त्र में दोनों जगराते को मान्यता इस करके दी कि राजा मानचंद के संग ये घटना ना घटती तो शायद हिंदू धर्म को अनोखी सुखात्रा मिलती। मां की पूजा करने के लिए शायद आज की जगराते वाली रात्रा मिलती। तो ऐसा लिख दिया किताबों में महान पुरुषों ने। एक जम्मुआद राजा जी ने मानचंद तारया, जम्मुआद राजा जी ने मानचंद तारया, जम्मुआद राजा जी ने मानचंद तारया। कांगड़ी नु होवे अंधेरा, लाग राजा मानो चला मैया तेरा मांगे होगी अंधेरा।
माले योगी अंजना जाग राजा मानव चलता। चलते चलते यात्रा कांगड़ा महलों के पास से निकल रही थी। माने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी रुको। हनुमान जी उसी जगह पर रुके। माँ बोलने लगी, सुनो हनुमान जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। माँ तो सब जानती थी ना कौन माँ का बच्चा मन में क्या लेके बैठे है। माँ तो हर बच्चे के दिल को पहचानती थी। हनुमान जी वही रुके, बोलने लगे, माँ अब तो रात्रि तीसरा पहर बीत रहा है, शायद अब भी तीसरा पहर बीत रहा है। इतनी रात की माँ कौन जाग सकता है। माँ बोलने लगी, हनुमान जी सुनो तो सही। और तीनों खड़े हो गए वहां, सुनने लगे तो क्या बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। शायद वो कांगड़ा वाले राजा की ही पुकार थी। तीनों खड़े हो गए, सुनने लगे तो कैसी आवाज थी। शेरों वाली मैया जी रखी चरना दे कोल लाटा वाले मैया जी रखी चरना दे कोल। शेरों वाले मैया जी रखी चरना दे कोल। रखी चरना दी भूल करियो अपने दिल दूर रखी चरना दे कोल चरना अपने दे कोल। शेरों वाले मैया जी रखी चरना दे कोल। लाटा वाले मैया जी रखी चरना दे कोल। भागे माँ जी, ये कौन सी वो वाला भक्त है। हनुमान जी बोलने लगे, इतनी रात बीत चुकी है माँ और अभी तक ये आपकी लगन में मगन है। ये भवानी, मैं इस भक्त के दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी बोलने लगे। जाती माँ भी ऐसा थी, मगर माँ ने निकाल कर दिया, नहीं हनुमान जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत शरारती हैं और कोई हमारा भक्त लगन में मगन होगा और हमारी जाने के बाद से अगर उसका ध्यान भंग हो गया ना तो सारा ही पाप हमें लग जाएगा। हनुमान जी माँ के चरण पकड़ लिए, माँ जी ऐसा नहीं होगा, आपके चरणों की सुगंध है। माँ शोर नहीं करेंगे, चुपके से जाएंगे माँ, भक्त के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। भवानी ये कौन सी वो वाला भक्त है। और ऐसे भक्तों के दर्शन करके तो माँ बदनसीब भी तर जाते हैं। रात में तीसरा पहर बीत चुका है और अभी तक की आपकी लगन में कौन मगन है। इसके दर्शन किए बिना माँ मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। बच्चों की तरह जिद करने लगे हनुमान जी। चाहती तो माँ भी ऐसा थी, मगर माँ ने बोला कोई बात नहीं हनुमान जी, वो चलते। मगर याद रखना हनुमान जी, शोर मत करना। माँ जी आपके चरणों की सुगंध कर रही है, शोर कैसे होगा। ये दर्शन करेंगे माँ, दर्शन करके सीधे वापस आ जाएंगे। अब धीरे धीरे तीनों कांगड़ा महलों के अंदर चले जाते हैं। तो क्या देखा कि रात का सन्नाटा है, चारों ओर अंधकार अंधेरा है, सब सोए हुए। चलते चलते महलों में कुछ आगे चले गए। महलों में चलते चलते आगे चले गए अंधेरी में। तो आगे जा क्या देखा कि कांगड़े के राजा ने भूमि आसन बिछाया हुआ है और जम्मू की ओर मुख किया हुआ है, आंखें बंद की हुई है और अपनी लगन में मगन है, अपनी धुन में पुकारे जा रहा है। और चलते चलते पास में तीनों खड़े हो जाते हैं। इशारों इशारों से बातें करने लगे कि माँ धन्य है आपके भगत। एक भक्त के बाद जागने का 100 साधन था, वो अहंकार में आकर सो चुका था। ये भवानी इस बच्चे के पास कोई जागने का साधन नहीं है, फिर भी जाग रहे हैं। इशारों इशारों से बातें कर रहे, मुंह से बात नहीं कर रहे कि भक्त का ध्यान भंग ना हो जाए। तीनों खड़े हो जाते कुछ देर के लिए, उस भक्ति का नजारा देखने लगे। तो देखो कैसा जगराता हो रहा था वो। और तीनों खड़े हो गए, इशारों इशारों से बात कर रहे, मुंह से किसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और भक्ति का नजारा देखने लगे। तो कैसा नजारा था वो। ऐसी लागी लगन राजा हुआ मगन, वो तो माही माँ बुलाने लगा। लागे लगन राजा हुआ मगन, ऐसी लागे लगन राजा हुआ मगन, वो तो माए माँ बुलाने लगा। वो राजा माए माँ बुलाने लगा। ऐसी लागे लगन राजा हुआ मगन, ऐसी लागे लगन राजा हुआ मगन, वो तो माए माँ बुलाने लगा। वो राजा माए माँ बुलाने लगा। कुछ देर भक्ति का नजारा देख रहे तीनों ने और एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि चलो वापस चलते हैं। पर वापस चलने ही लगे थे तीनों, चलने वाले ही थे। मगर इतनी देर को क्या हुआ
कि राजा की पुकार में लफ्जों में कुछ बदलाव आ गया। और जब माँ ने बड़ी गौर से देखा अंधेरी में, तो क्या देखा कि राजा की आंखों से आंसू टपक रहे। और भजनों, माँ कभी बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। क्या सुना और क्या देखा? पापा चलने लगे थे तीनों। एक आओगी माँ मुझे तारोगी माँ, कब आओगे माँ मुझे तारोगे माँ, कब आओगे माँ मुझे तारोगे माँ। राजा आंखों से आंसू बहाने लगा, राजा आंखों से आंसू बहाने लगा। ऐसी लागे लगन राजा होया मगन, ऐसी लागे लगन राजा होया मगन। बोलो माए माँ बुलाने लगा, राजा माए माँ बुलाने लगा। कब बाबू की माँ मुझे तारोगी माँ, जब ऐसा पुकारते पुकारते वो आंखों से आंसू बहाने लगा। वही जगजनी माँ जो हनुमान जी को बार बार चुप रहने के लिए बोलती थी। बच्चे का दुख देखकर माँ खुद ही चुप न रह सकी, पास में खड़ी थी। बड़े धीमे सबर में माँ बोल उठी। क्या बोली? सुनो लाल मेरे मैं हूँ पास तेरे, सुनो लाल मेरे मैं हूँ पास तेरे, सुनो लाल मेरे मैं हूँ पास तेरे। आँखें खोलो जरा मुझे देखो सही, आँखें खोलो जरा मुझे देखो सही। ऐसी लागे लगन राजा होया मगन, ऐसी लागे लगन राजा होया मगन। बोलो माए माँ बुलाने लगा, राजा माए माँ बुलाने लगा। सुने लाल मेरे मैं हूँ पास तेरे, आंखें खोलो जरा मुझे देखो सही। माँ बच्चों से दूर थोड़ी जाती है, आपने कैसे विचार कर लिया, कैसे सोच लिया? जब इसी पैरी आवाज राजा के कानों तक पड़ी, भजनों ठंडक सीने तक पहुंच गई। मैं तो अकेला था, ऐसी प्यारी आवाज कहां से आई? आंखें खोलने की कोशिश की तो क्या दिखा कि कंचन काया ही डोल चुकी थी। जब आंखें खुली गई काया डोली, जब आंखें खोले गई काया डोले, जब आंखें खोले गई काया डोले। माशिरों में फांसी की बातें करी, वो शेरों पे फांस के पास गड़ी। वो ऐसी लागे लगन राजा होया मगन, ऐसी लागे लगन राजा होया मगन। वो तो माए माँ बुलाने लगा, राजा माए माँ बुलाने लगा। आंखें खुली तो क्या देखा कि माँ तो शेर पे स्वाद पास में खड़ी है। आंखें खुलते ही कांगड़ी वाले राजा ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया और माँ भगवती ने आशीर्वाद देते देते राजा को एक आदेश दे दिया कि राजा मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन तैयार करो। हालांकि माँ जानती थी कि राजा भोजन तैयार करने की विधि नहीं जानता है, फिर भी माँ ने देश दिया कि जैसे आपसे सूखा पका बनेगा मैं वैसा ही ग्रहण करूंगी। आज मैं आपके हाथों का पका हुआ भोजन ग्रहण करूंगी। कितने नसीबों वाले होंगे वो कांगड़े के राजा जिनके हाथों का पका हुआ माँ ने भोजन ग्रहण किया था। भजनों 10 मिनट के लिए ना यात्रा कांगड़ी में रुक जाती है। राजा के हाथों का पका हुआ माँ ने भोजन ग्रहण किया था। और हम जो माँ को भोग लगाते हैं तो भक्तजनों ने पहले सामग्री रखी लाकर, गरी छुआरे किस्मत मेवा अगर कपूर लौंग इलायची सभी चीजें मौजूद है। कहने का भाव ये है कि जगराता दुनिया में कहीं भी होगा, अगर उसको विधि विधान से करें, सच्चाई से करें, तो जगराते में पहला भोग माँ को उस टाइम लगता है जिस टाइम यात्रा कांगड़ी में पहुंचती है। राजा के हाथों का पका हुआ माँ ने भोजन ग्रहण किया था। माँ को भोग लगाएंगे, भक्तों पहले सामग्री रखे, अगर कपूर लौंग इलायची अगर कपूर की ज्योति को भोग लगाया जाता है। देसी घी की ज्योत को भोग नहीं लगाया जा सकता, देसी घी हवन में डाला जा सकता है। मगर जो कहते हैं गरीश वाली सगली का मेवा लाटों को हवन कराया तो वो अगर कपूर की ज्योति को ही भोग लगाया जाता है, या ज्वाला जो बिना तेल बिना बाती ज्योति है उसको भोग लग जाता है। तो माँ को भोग लगाया जाता है। जहां भी जगराता होगा उसको सच्चाई से कर रहे हैं
तो माता जी को पहला भोग उस टाइम लगता है जिस टाइम यात्रा कांगड़े में पहुंचती है। तो 10 बड़ी के लिए यात्रा कांगड़ में रुकेंगे, माँ को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद इस यात्रा को आगे लेके चलते हैं। मगर अब आपकी सेवा में हाजिर लेकर अजय शर्मा जी आ जाएंगे। बच्चा है वो छोड़ेगा, कोई बात नहीं है, तो मेरा आदेश है बच्चों को कि जब किसके चरणों में बैठ जाना है फिर काम सच्चाई से होगा। क्योंकि वो बच्चा है ना, तेज चलना जानता है, आपको जल्दी इस यात्रा में पहुंचा देगा समय अनुसार। क्योंकि एक तो मेरे कुछ उम्र का तकाजा भी है, या देर बैठा नहीं जाता। बाकी वो बच्चा है, उसके बाद दांत भी पड़े हैं ना, पूरी लफ्ज आपको समझ भी आएगी। मेरे पास तो दांत भी पड़ी नहीं, किसी और के ही कि भी दांत संभालना पड़ते हैं, कभी लफ्ज संभालना पड़ते हैं। अगर आपको लफ्ज समझ नहीं आया तो सुबह गाली निकालेंगे, पूरी रात जागते रहे, बात को समझ नहीं आई। अगर दांत खुल के गिर गए तो आप फिर हंसेंगे, तो दोनों चीजें संभालनी पड़ती है। तो मदानी साहब हो गया, कोई गल नहीं, बड़ा पवित्र समय है, माता जी को पहला भोग लगने जा रहा है। तो एक माता जी की पवित्र बेटा हमारी माता बहने ताड़ियों के संग ताल बढ़ाते हो, कोई बात नहीं, ढोल का ना तो नहीं सी ताड़ियों संग ताल बन जाती है। सच्चाई से माँ के चरणों में ध्यान लगाओ तो 700 के संग स्वर बन जाता है। एक पवित्र सी बेटा पवित्र समय, बड़ा पवित्र समय है। मन ही मन अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे माँ से कुछ मांगने का और पाने का है। इस टाइम के अरदास को माँ कभी निराश नहीं करती, बोल साच्चे दरबार की। तो एक पवित्र सी बेटा हमारी माता बहनी को गुणगान करेगी, उसके साथ ही माँ को भोग लगाएंगे और आपकी सेवा में हाजिर लेकर अजय शर्मा जी आ जाएंगे। गंगा जल पानी चरण दुलामन, अखियां खोल के अखियां खोल के
तो आपकी सेवा में हाजिर लेकर अजय शर्मा जा रहे हैं। मैं आज करूंगा कि जिन भक्तों ने आज ये जागरण चाया है, 1 2 3 4 जो भजन जागते बैठे हैं, यार अपने अपने हाथ पांव धोकर माँ के चरण में आकर बैठेगा, अपने शुभ हाथों से माँ को भोग लगाइएगा। बाकी सभी भजन से मेरी बेनती होगी, अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे माँ से कुछ मांगना है और पाना है। इस टाइम की अरदास को माँ कभी निराश नहीं करती। माता जी को पहला भोग लगने जा रहे हैं, तो पहले माँ को भोग लगेगा, अजय शर्मा जी गुणगान करेंगे, उसके बाद इस यात्रा को कांगड़ा से आगे लेके चलेंगे। यह यात्रा ही जागरण को सफल और सपूर्ण करती है। तो मेरी सबसे प्रार्थना होगी, जब इतनी रात से बैठे हैं तो अब तो चंद मिनट की बात बाकी है और थोड़ी देर की तो रात बाकी है, तो इस जागरण को मिलकर सफल और सपूर्ण करना है, ताकि हमारा रात का बैठना सफल हो सके। बोल साच्चे दरबार की